जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के 5वें क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे। आप देखिए, इसका अवकलन करना है x से सापेक्ष। तो अंश बटा हर में, अंश बटा हर में मतलब कि क्या है, भिन्न में। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि डी बाई डी एक्स पी बाई क्यू। सपोज ये अंश है, ये हर है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हर इंटू हर, फिर अंश का क्या करना है, अवकलन। क्या करना है, अवकलन। फिर माइनस, क्या करना है, माइनस। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। फिर क्या करना है, ये जो नीचे वाला है ना, हर का क्या करना है, वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। देखिए, कुछ इसी प्रकार ये भी है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, एक से सापेक्ष सॉल्व करना है ना। एक से सापेक्ष इसका अवकलन निकालना है हमें। तो एक से सापेक्ष लिखते हैं, आगे बढ़े। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए, हर, तो क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे तो हर हर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। अवकलन करेंगे किसका, अंश का, साइन ए एक्स प्लस डी। फिर माइनस, क्या करेंगे, माइनस अंश इंटू साइन ए एक्स प्लस डी। अवकलन करना है किसका, डी बाई डी एक्स। हर का अवकलन करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी बट्टा में, ये पूरा क्या हो जाएगा, बट्टा। हर का क्या करना है, हर ही है तो हर का वर्ग कर देंगे। तो ये कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। समझ में आ गया इतना। क्या करना है हमें पहले, अंश इंटू हर इंटू, ये देखिए ई बाई क्यू। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। तो क्या किया हमने, हर इंटू अंश का अवकलन कर दिया माइनस अंश इंटू हर का अवकलन कर दिया बट्टा में हर का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। समझ में आ रहा है इतना, आगे बढ़े चलिए। तो देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी साइन एक्स, ये ये आपको पिछले वीडियो में बताया था, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। तो देखिए, साइन एक्स है, ये तो एक्स के रूप में नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स है, मान लेते हैं कि एक्स है। ये पूरा क्या साइन एक्स बन गया। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, तो कॉस एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस डी, सॉरी, हो गया। इसका तो हो गया साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। आप जिसको माने है ना, इसको एक्स माने थे ना, जिसको माने फिर उसका दोबारा अवकलन करते हैं। तो आपको पिछली वीडियो में यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट कर करूंगा क्योंकि जगह थोड़ी कम है। देखिए, डी बाई डी एक्स करना है ए एक्स इंटू बी। तो ध्यान दीजिए, ये इसका भी अवकलन करेंगे, फिर इसका भी अवकलन करेंगे। तो ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए, बताया था आपको कि डी बाई डी एक्स ए इंटू एक्स। तो ए अक्षर पद बाहर निकल जाता है, जो चर पद होता है उसका अवकलन करता है। तो एक्स का अवकलन करेंगे तो एक, तो क्या हो जाएगा, ए ही होगा। तो ये हो जाएगा ए। बी का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ए। समझ में आ रहा है। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, केवल ए। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए, ये सी एक्स कॉस सी एक्स प्लस टी, तो कॉस एक्स का ये एक्स के फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स है। अब देखिए, कॉस एक्स, ये एक्स बन गया। सपोज कीजिए ये एक्स मान लीजिए। तो कॉस कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो देखिए,
ये इसका अवकलन करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कहा जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। समझ में आ रहा? अब इसको माने है ना एक्स, इसको माने है तो इसका क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन करेंगे। तो सी एक्स का अवकलन क्या होगा, केवल सी होगा, और डी का अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बटा का कॉस, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ वाला जो मिटा के यहाँ लिख दिया है कि अब हमें क्या प्राप्त हो, कॉस सी एक्स प्लस टी, कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी, ए छूट गया सॉरी, ए, और साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बटा का कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब बस कुछ नहीं करना है, ये आंसर है, बस इसको थोड़ा सा सजा के लिख देना है। ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बट्टा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5, इसके क्या करना है, x के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है। तो अब ध्यान देना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये क्या है, a x इंटू वाई, मतलब पढ़ाया था ना गुणा के रूप में ये दोनों, तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई सपोज। तो इसका अवकलन मैं क्या बताया था ना, पहला इंटू दूसरा का अवकलन कर दीजिए, प्लस दूसरा इंटू पहला का अवकलन करना है। यही तो बताया था आपको, यही तो बताया था ना कि प्रथम फलन दूसरे का अवकलन कर दीजिए, प्लस दूसरा इंटू पहला का अवकलन कर दीजिए। यही क्या होता है, इसका अवकलन होता है। ये फॉर्मूला है, आपको ये याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, जब तक आप इन क्वेश्चनों पे प्रश्नों पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं आएंगे। आपको फॉर्मूले या रटने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका एक ही उपाय है, जितना से जितना हो सके क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करना डी बाई डी एक्स, एक्स से सापेक्ष बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक्स से सापेक्ष अवकलन कीजिए, कॉस एक्स क्यूब द इंटू साइन स्क्वायर एक्स के घात 5, अवकलन करना है। आप देखिए दो फलन के रूप में है, ये अलग फलन है एक, ये अलग फलन है। तो प्रथम फलन cos x क्यूब, दूसरे का क्या करना है, अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 प्लस द्वितीय साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। फिर क्या करना है, पहले का अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? बस यही करना है, ध्यान देना क्या करना है, कॉस एक्स क्यूब साइन, साइन के पावर देखिए, इसको क्या मान लीजिए पूरा को एक्स, एक्स के पावर रियल ही तो होता है ना, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, तो क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1, यही तो इसका अवकलन होता है। तो ये एक्स के रूप में नहीं है, तो इसको क्या मान लिया, साइन एक्स के घात 5 को मान लिया एक्स है, क्या है एक्स, तो इसको मान लिया एक्स है, तब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर जब बन गया तो एक्स के पावर एन के रूप में हो गया, तो एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन इंटू एन, एन कितना है 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एक्स किसको माना है, साइन एक्स एक्स के घात 5 को माने ना। आप दो में से एक घटाएंगे एक लिखूं या ना लिखूं मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो ये क्या जाएगा, इसका अवकलन हो गया ये। अब इसको माने है ना, ये था नहीं ना एक्स के रूप में, तब जिसको माने हैं फिर उसका दोबारा से अवकलन, तो ये हो गया साइन एक्स के घात 5, तो ये साइन एक्स के घात 5, साइन एक्स का अवकलन क्या बताया था, साइन एक्स का अवकलन बताया था कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, ये एक्स के रूप में नहीं है। आप देखिए ये एक्स के घात 5 है, इसको एक्स माने थे,
फिर अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, तो x की घात 5 का अवकलन करेंगे तो फिर x की पावर n-1। तो देखिए n क्या है 5, x की घात 5 में से घटा देंगे क्या हो जाएगा 4, इसका अवकलन हो गया, ठीक है। प्लस फिर साइन स्क्वायर x की घात 5 कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, तो माइनस से जब गुणा होगा तो ये माइनस यहाँ लिख दूं मैं डायरेक्ट, जब ये प्लस का माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लिख दिया साइन एक्स क्यूब। अब फिर दोबारा से क्या करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे, तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा 3 x⁻³ - 1, मतलब कि 2, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर 3 को नीचे लाया, 3 में से 1 घटा के ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब देखिए अब क्या करना है बस कुछ नहीं करना है, अब बस जैसे है इसको बस फॉर्मेट में लिख के हो जाएगा हमारा आंसर। 2×5 = 10, एक्स की घात क्या बचा 4, ये कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की घात 5 कॉस एक्स की घात 5 माइनस ये देखिए 3x² क्या हो जाएगा 3x² साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।